पट्टा जो मैं पूर्व वीडियो में आपको बताया कि पट्टा निर्माण कैसे करते हैं या पट्टा आवंटन कैसे करवाएं या पट्टा कैसे प्राप्त करें। आज की वीडियो में बताऊंगा कि पट्टा कौन से नियम है और पट्टे खारिज या निरस्त कैसे करवाया जाए और क्यों करवाया जाए, और सबसे बड़ी बात निरस्त कहां होगा और निरस्त होने की प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं यानी एसडीएम सुरेश केएम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप में से किसी ने मेरे चैनल को, जो आपको एक अच्छी सूचना प्रदान करती है, एक प्रकार का प्रशासनिक जागरूकता आपके सामने प्रदान करने का प्रयास करता है, उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं, और सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कि आप सभी जानते हो पट्टा, आखिर पट्टा मैंने पूर्व वीडियो में बताया, पट्टा मतलब होता है आबादी भूमि में एक लिखित अभिलेख होता है जो उस व्यक्ति को, उस धारक को एक विधिक या कानूनी अधिकार देता है कि वह उस पर रह सकता है, निर्माण करा सकता है, उसको बेच सकता है, लीज में दे सकता है या किसी बैंक में रखकर लोन प्राप्त कर सकता है। पट्टा निर्माण की बात करें तो पट्टा निर्माण राजस्थान पंचायत राज नियम के अधीन 145, 46, 47, 50 और साथ साथ में 56 से लेकर 68 के बीच में जो विवरण दिया मैं पूर्व वीडियो में बताया। अगर मेरे वीडियो को आप देखना चाहते हैं, मेरे पूर्व वीडियो में आज जाकर देख सकते हैं। अब पट्टा बनता कैसे मैंने बता दिया। अब आखिर आता है पट्टा बनने के बाद कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसमें पीड़ित पक्षकारों को या सरकारी एजेंसी को या फिर सरकार को उस पट्टे को निरस्त या खारिज करना आवश्यक हो जाता है। आखिर हम कहते हैं पट्टे को अपन निरस्त करवाना क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या रीजन आ जाता है, ऐसा कौन सा कारण आ जाता है, ऐसे क्या अनपढ़ा होता है कि हम पट्टे को खारिज कराना चाहते हैं या आवंटन को, जो पट्टा आवंटन हो तो निरस्त कराने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो मैं अगर कहूं तो पट्टा जो खारिज करवाने के पीछे जो भी रीजन होता है, पहला रीजन, जब अपात्र व्यक्तियों, जो व्यक्ति उस अपात्र व्यक्ति जो पात्र नहीं होता, उस व्यक्तियों को कृषि या आवासीय भूखंड का आवंटन कर दिया जाएगा। मतलब भूमि जो पट्टा आवंटन होता है वो भूमि लोगों के लिए होता है, उसके स्थान पर किसी अपात्र व्यक्तियों को अगर भूमि आवंटन या पट्टा आवंटन कर दे तो ऐसी चीजों का भी हम जांच पड़ताल कर सकते हैं और उसके पट्टे को निरस्त किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है पट्टे पे पट्टा जारी करना। कहीं कहीं ऐसे केस हो जाते कि पट्टा पे पट्टे जारी करना, मतलब पुराना पट्टा सरेंडर नहीं कराते और उसकी जगह नया पट्टा जारी करते हैं, उससे भी लिटिगेशन बनता है। तो ऐसे पट्टों को भी खारिज किया या निरस्त किया जाना आवश्यक होता है। तीसरा आता है एक ही जगह पर एक से अधिक पट्टे जारी करना। एक ही प्लॉट है लेकिन उसी पर कोई हस्बैंड ने पट्टा जारी कर दिया, वाइफ ने पट्टा जारी करवा दिया, बेटे ने पट्टा जारी कर दिया। ऐसे खूब सारे केसेस भी आ सकते हैं जिसमें एक पट्टे पर एक भूखंड पर एक से अधिक पट्टा जारी किया जाता है। तो ऐसे अनियमित और गलत पट्टे के आवंटन को भी निरस्त या खारिज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, नियम विरुद्ध पट्टे जारी करना, मतलब जो नियमों में नहीं है, जो पंचायत राज नियमों में नहीं है, नगर परिषद या नगर पालिका के नियमों में नहीं है, उन नियमों को ताक में रखकर अगर कोई पट्टा जारी किया जाता है या आवंटन किया जाता है तो उन पट्टों को भी खारिज किया या निरस्त किया जा सकता है। जैसे प्रतिबंधित भूमियां होती हैं, अगर प्रतिबंधित भूमियों में पट्टा जारी होता है तो उन पट्टों को खारिज या निरस्त किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात है, खारिज जो पट्टा, जो अनियमित पट्टा हो, नियम अनुसार पट्टा जारी नहीं होता या पट्टे पे पट्टा जारी होता है, उससे भी गांवों में या शहरों में लिटिगेशन बढ़ता, आपसे विवाद बढ़ता है और कभी कभी विवाद खूनी विवाद का रूप ले लेता है। उन चीजों को रोकने के लिए मैं ये मानता हूं कि पट्टों की प्रक्रिया में एक नियम प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए ताकि आम इंसान को अपना हक, अपना अधिकार प्राप्त हो सके। अगर बाई चांस ये गलत तरीके से, ये अनियमित या नियमा विरुद्ध पट्टे जारी हो जाते हैं तो आखिर क्या करना चाहता है, हम आवंटन के पश्चात जो पट्टा उसको खारिज किस प्रकार कराएंगे, उन चीजों की मैं बात करूं तो उसमें राजस्थान पंचायत राज नियम
में इसका बखूबी वर्णन दिया है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के पट्टों की मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूंगा। तो इसमें मुख्य रूप से राजस्थान पंचायत राज नियम की धारा 97 में ये लिखा है कि यदि राज्य सरकार, पहली बात, राज्य सरकार स्वयं प्रेरणा हो जाए, खुद को पता लग जाए, या उसके पास कोई पीड़ित व्यक्ति उसके या हितबद्ध व्यक्ति उसके पास आवेदन करे, या फिर वो अपनी जांच पड़ताल के माध्यम से या कोई सूचना बिना प्राप्त होने पर अगर उसको जानकारी में आता है कि वो पट्टा या आदेश गलत तरीके से जारी हुआ है और उसमें नियमों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उन बिना नियम विरुद्ध होने वाले पट्टे या आवंटन को वो उलट सकता है, खारिज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। साथ ही साथ में ये तो इस राज्य सरकार का नियम, साथ ही साथ सरकार इसमें पंचायत राज नियमों में धारा 97 में संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह अधिकार दिया है कि अगर उसके पास इस प्रकार की पट्टे के संबंध में कोई अपील होती है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होता है। मतलब आप अपनी अपील, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप सुनवाई करवा सकते हैं। राज्य सरकार का मामला हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट का मामला, उन दोनों में उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। दोनों पक्षकारों, जो पट्टा खारिज करवाना चाहता है, जिसका पट्टा खारिज होने वाला है, और साथ साथ में संबंधित जो ग्राम पंचायत है, उन संबंधी को भी पक्षकार बनाकर उचित रूप से सुनवाई होने के पश्चात उन दोनों के बीच में, पक्षकारों के बीच में कोर्ट के सामने बहस होने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट अपना डिसीजन देता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या राज्य सरकार भी अगर सुनवाई करने के साथ साथ में जांच प्रक्रिया अपनाती है, जिसमें भौतिक रूप से जांच की जाती है कि जिस जगह पर वो भूखंड स्थित है, जिस जगह वो पट्टा आवंटन किया है, वो जगह किस प्रकार की है, कैसी है, किस जगह है, लोकेशन क्या है, किस प्रकार का लंबाई चौड़ाई कितनी है, हाइट, और उसका दिशा कैसी है, और साथ ही साथ में उनमें जो दस्तावेज जो पेश करे जाते हैं, जो पीड़ित पक्षकार खारिज करवाने के पक्ष में और सामने वाले जो पक्ष है वो अपने पक्ष में दस्तावेजों को भी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और जांच प्रक्रिया में क्या होता है, जो दस्तावेज सामने आए, और सबसे बड़ी बात है जांच प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो पट्टा निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, मतलब पट्टा निर्माण के जो आवेदन होता है, आवेदन के साथ जो दस्तावेज संलग्न होता है, उस आवेदन जो पंचायत राज की धारा 145 में दिया है कि आवेदन संबंधित पक्षकार अपने भूखंड पर पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करो। तो सबसे पहला जो दस्तावेज होता है भूखंड का आवेदन या पट्टा प्राप्त करने का जो आवेदन है, उसकी जांच होती है कि वो आवेदन कब हुआ, किस तारीख को हुआ, कौन कौन से दस्तावेज उसने संलग्न किए, और साथ साथ में उसे नक्शा मौका भी क्या है, और सबसे बड़ी बात है उस आवेदन को स्वीकार कर विक्रय पत्र विधेयक रजिस्टर जो धारा 146 में दे रखा है उसमें 10 रजिस्टर किया जाता है। और सबसे बाद मुश्किल होने के पश्चात बैठक रखकर उस बैठक के पश्चात 3 वार्ड पंचों की कमेटी, जो मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि पट्टा निर्माण कैसे किया जाए, 3 वार्ड पंचों की कमेटी की रिपोर्ट, उसके दस्तावेज, साथ साथ में शपथ पत्र, उसके साथ साथ में होने के पश्चात बैठक का प्रस्ताव, और साथ साथ उसके पश्चात जो उस संबंधित भूखंड को पट्टा जारी करने के पहले सुनवाई का अवसर दिया जाता है संबंधित पक्षकार, उसकी रूपरेखा या उसके दस्तावेज का भी निरीक्षण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है उन पक्षकारों की जो पट्टा जारी होने की जो प्रोसेस है, उनमें आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात अंतिम तौर पर डिसीजन देने की जो अथॉरिटी है, उनका सारी की सारी चीजों का विवरण का विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके पश्चात अगर लगता है कि बहस में लगता है या जांच प्रक्रिया में लगता है कि वो पट्टा आवंटन सही नियमानुसार जारी किया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का जो राज्य सरकार उस पट्टे को यथास्थिति बनाए रख सकती है। अगर सरकार को या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि यह पट्टा गलत तरीके से जारी हुआ है और नियमों का पालना नहीं हुई है, मिश्र संख्या नहीं है, दिनांक नहीं है, और हस्ताक्षर नहीं है, नक्शा मौका नहीं है, और बिना किसी संकल्प पारित किए बैठक प्रस्ताव लिए अगर वो पट्टा जारी होता है, और साथ साथ उनके आस पड़ोस के जो दस्तावेज हैं, आस पड़ोस का जो शपथ पत्र है, उनके अनुसार ये पट्टा अगर नियम विरुद्ध जारी किया है और नियमों में अनियमितता रखी है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय
जिसके पीठासीन अधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय होते हैं, उस पट्टे को वो खारिज या निरस्त कर सकते हैं। और इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो सुनवाई अगर किसी पक्षकार को लगता है कि गलत तरीके से खारिज किया गया, तो उसकी सुनवाई डिविजनल कमिश्नर या हाई कोर्ट में की जा सकती है। मतलब पट्टा प्राप्त करने से लेकर पट्टा की संबंध में विवाद होने पर भी उसकी सारी जांच प्रक्रिया सरकार ने नियमों में लिखितबद्ध कर रखी है। हमें बस उस नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यदि पीड़ित पक्षकार को लगता है कि मेरे पट्टा आवंटन में या मेरी जगह किसी और को जारी किया है, तो सरकार के नियमों में यह भी लिखा है कि आप उसकी सुनवाई किस जगह कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि कोई पीड़ित पक्षकार को लगता है कि नियमाविरुद्ध उसके सामने कोई पट्टा जारी किया गया है, उसकी अपील प्राप्त करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सरकार नियमों में चलती है, लाठी से नहीं चलती है। अगर नियमों के अनुसार अगर आपको पट्टा जारी हुआ है, तो आप उस पट्टे का उपभोग कर सकते हैं। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।